जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं वो इस प्रकार से है। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में वचन के द्वारा धर्मी और दुष्ट मनुष्य, धर्मी मनुष्य के लिए क्या हिदायत है और जो दुष्ट मनुष्य होते हैं उनके लिए क्या हिदायत है। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, जिनकी सोच और जिनके कार्य गलत होते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमें तो कोई गलत करते हुए देख नहीं रहा है, तो ऐसे लोग और जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर से डर में चलते हैं, यहोवा के भय में रहते हैं, दुआ, प्रार्थना, विनती करते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जीते हैं, उनके लिए हम वचन में देखेंगे कि पवित्र पाक बाइबल का वचन उनके लिए क्या हिदायत देता है। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे पाक पवित्र बाइबल के वचन के द्वारा कि जो धर्मी मनुष्य होते हैं और दुष्ट मनुष्य होते हैं उनमें क्या फर्क है, क्या अंतर है दोनों के बीच में। या आज हम देखेंगे पाक पवित्र बाइबल के वचन के द्वारा। तो हम देखेंगे भजन संहिता पहला, चौथा, पांचवा और छठा। पहले में कहता है प्रभु यीशु का वचन, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु का वचन कहता है कि क्या है वो धन्य पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो दुष्ट होते हैं वो अपनी अलग ही युक्ति बनाते हैं, अपनी अलग ही योजना बना के चलते हैं। उनको लगता है कि हम जो कुछ भी करेंगे और हम अपने मर्जी से करेंगे, अपने बुद्धि से करेंगे। लेकिन जो धर्मी होता है वो परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, दुआ करता है, उसके बाद ही अपने कोई योजना बनाता है। क्योंकि हर एक काम अपने पिता यीशु मसीह से पूछ कर करना है, दुष्टों की तरह नहीं जो अपनी मर्जी से करना, गलत क्या है सही क्या है वो अपनी ही मर्जी से करते हैं। लेकिन धर्मी ऐसा नहीं करते। जो धर्मी होते हैं उनको सब प्रभु यीशु हिदायत देते हैं, यीशु मसीह उनको बताता है, उनका मार्ग तैयार करता है। और आगे कहता है प्रभु, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जो धर्मी लोग होते हैं उनको पता होता है कि कहाँ पर कैसी मंडली है। अगर कोई गलत विचार कर रहा, गलत बातें कर रहा, तो उस जगह पे जो धर्मी पुरुष होगा वो कभी उनके साथ नहीं बैठेगा। ना ही ऐसे लोगों के साथ जो ठट्ठा करते हैं, दूसरे की बुराइयां करते हैं, ऐसे लोगों के साथ वो धर्मी इंसान कभी नहीं बैठता। क्योंकि प्रभु का हिदायत है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जो धर्मी जन है वो सीधे मार्ग पर चले, वो कभी भी कोई बुरे रास्ते में नहीं पड़ते हैं। ऐसे धर्मी जन होते हैं। तो भाई बहनों, बढ़ते हैं अगले वचन की तरफ। चौथे में कहते हैं, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाए जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, दोनों में फर्क बता रहा है। देखिए दोनों का फर्क, धर्मी लोग और दुष्ट लोग, जो अधर्मी लोग हैं, इनके बारे में परमेश्वर का वचन हमें, पाक वचन हमें साफ साफ यहाँ सिखा रहा है, बता रहा है, हिदायत दे रहा है कि जो परमेश्वर के मानने वाले लोग जो है, यीशु मसीह को जो मानते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह से दुआ, प्रार्थना, विनती के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। वो दुष्टों की संगति में नहीं चलते हैं, दुष्टों की यातनाओं पर नहीं बढ़ते हैं। वो अपने पिता से डरते हैं, उसके भय में चलते हैं और दुआ, प्रार्थना, विनती के साथ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि खुदा उनको हिदायत देता है, उनसे बात करता है। अगर आपका विश्वास पूरा दृढ़ है, अटूट है यीशु मसीह पर, तो वो आपको हिदायत देता है। और जैसे अभी परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है यहाँ पे, जो अभी हमने यहाँ देखा, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। भूसी के समान होते हैं। आप लोग को तो पता ही है भाई बहनों, भूसा, थोड़ी सी हवा चलती है, थोड़ा सा हवा का झोंका चलता है तो भूसा उड़ जाता है। उसी तरह से ये दुष्ट लोग होते हैं। 2 से 4 दिन इनके ठीक चलते हैं, उसके बाद इनकी जिंदगी में बर्बादी, तबाही, परेशानियां, दुख और तकलीफ आते रहते हैं, जो इनको तो झेलने पड़ते हैं, प्लस इनके बच्चों को भी झेलने पड़ते हैं। क्योंकि इन्होंने सब कुछ शॉर्टकट से हासिल किया हुआ होता है। शॉर्टकट जो एक तरह से गुनाह है, पाप है।
आगे परमेश्वर का वचन जैसे इसी में बता रहा है हमको, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। इसलिए भाई बहनों, जो इस तरह के जो दुष्ट लोग हैं, जो गलत कार्य करते हैं, जो अंधेरे को पसंद करते हैं, अंधकार को पसंद करते हैं, अंधकार को पसंद करने वाले मतलब वही लोग जिनके मनों में पाप रहता है, जो साजिश करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, जो गलत चीजें करते हैं, मगर ये दिखाते हैं कि हम तो एकदम साफ सुथरे हैं, मगर परमेश्वर जानता है कि वो लोग कितने साफ सुथरे हैं। ऐसे लोग उस अदालत में कभी भी स्थिर नहीं रह सकेंगे। वो अदालत जहां परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है, जब हम शरीर को छोड़ेंगे, शरीर को छोड़ने के बाद में जहां हमारी आत्मा जाती है, उस अदालत की बात यहां की जा रही है। वहां पे ये स्थिर नहीं रह सकेंगे। वहां पे इनको उठाकर सीधा जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा, जहां पर धधकती आग है, आग के शोले हैं, रोना, तड़पना, चीखना और चिल्लाना है, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। तो वहां पे ये लोग स्थिर नहीं रह सकते हैं, वहां पे अपनी दलील रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये जानते हैं इन्होंने पूरी जिंदगी क्या किया है। दुनिया से छुपा सकते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते, इसलिए वहां पे खड़े नहीं रह सकते। उस न्याय की जगह पे ये खड़े नहीं हो सकते, उस न्याय के कटघरे में ये लोग खड़े नहीं हो सकते। इनको जहन्नुम में जाना होगा। आगे परमेश्वर का वचन यहां समझा रहा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, जो धर्मी है, जितने भी धर्मी जन है इस पृथ्वी के ऊपर, उन सबके मार्ग को प्रभु यीशु मसीह जानता है। वो जानता है, खुदा यीशु मसीह जानता है कि ये मेरे बच्चे हैं जो रोज मेरा नाम लेते हैं, चाहे थोड़ा ही सही, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन मेरे नाम के लिए समय निकालते हैं, मेरे लिए धन्यवाद करते हैं, मेरे लिए दुआ प्रार्थना इबादत करते हैं, मेरे लिए अपना समय देते हैं। 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा 2 घंटा अपने परमेश्वर यीशु मसीह को देते हैं, तो यीशु मसीह आपको जानता है, आपके हृदय को जानता है। आपको डरने की और घबराने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए बिजी होने की जरूरत नहीं है, कोई शॉर्टकट अपनाने की जरूरत नहीं है, गलत लोगों की संगतियों में बैठने की जरूरत नहीं है, मनों में खुराफात रखने की जरूरत नहीं है, किसी के कंधे के ऊपर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु हमारा खुदा हमारे साथ है, जिसने आपकी उंगलियों को पकड़ा हुआ है। आपको कोई भी टेक ओवर नहीं कर सकता है, आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। अगर कोई ऐसी कोशिश करेगा तो आपके सामने गिर जाएगा। आपका विश्वास अटूट होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए यीशु मसीह के ऊपर कि हां, मेरे साथ मेरा खुदा यीशु मसीह है। अगर मेरे साथ कोई चाल चल रहा है, कोई साजिश कर रहा है, तो मेरा पिता यीशु मसीह मेरे साथ है। कुछ ही दिनों के अंदर वो आदमी, वो शख्स जो भी है, वो मेरे आगे गिड़गिड़ाता नजर आएगा, उसका हश्र मेरे सामने होगा। ऐसा विश्वास, ऐसा यकीन होना चाहिए अपने पिता, अपने खुदा पर, अपने यीशु मसीह पर। वो धर्मियों का मार्ग जानता है, वो धर्मियों के मनों को जानता है, और दुष्ट लोगों का रास्ता सिर्फ मौत है, बर्बादी है, तबाही है और नष्ट होना है। जी हाँ भाई बहनों, तो धन्यवाद करते हैं आपका, आपने यहां तक इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को सुना, देखा। अब ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर करेंगे, ताकि वो लोग भी जाने परमेश्वर यीशु मसीह का पाक वचन उनसे क्या कहना चाहता है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।